9 PM स्पेशल में बात हम करने वाले हैं किसी देश की तरक्की के आधार की। और किसी भी देश की तरक्की के 3 पैमाने होते हैं, जिसमें पहला होता है आर्थिक स्थिति, दूसरा रोजगार के अवसर और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये तीनों असल में आर्थिक स्थिति से ही जुड़े होते हैं। अगर देश की आर्थिक सेहत दुरुस्त तंदुरुस्त रहती है तो देश में रोजगार के अवसर भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है और आम लोगों के लिए जरूरी चीजों पर सरकारें जमकर खर्च भी कर सकती हैं। यह सवाल भी लाजमी है कि भारत की आर्थिक सेहत आज की तारीख में कैसी है, और इसे समझने के लिए आपको घाटी की तस्वीर को देखना और समझना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर का कायाकल्प मोदी की गारंटी है और आज इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने विकसित जम्मू कश्मीर के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया और यह कहा कि कश्मीर को विकसित बनाकर ही रहूंगा, 70 साल से लंबित काम को पूरा करूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण और अलगाव जैसी खबरें आती थी। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों में छोड़ दिया गया, लेकिन आज कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है, असल मायने में जन्नत बन चुका है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति हावी रही। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना हित और अपना स्वार्थ देखा। उन्होंने दूसरों के हितों की, आपके लोगों की चिंता नहीं की। परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो युवा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और इसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहनी शुरू हो गई। मोदी सरकार ने लगातार सौगातें दी और इसी विजन के तहत पीएम मोदी का यह जम्मू दौरा बेहद अहम है, क्योंकि घाटी में विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वचनबद्ध हैं। मुस्लिम मोहल्ले में भी आज मोदी की चर्चा होती है। जम्मू को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके, इसका रोड मैप पहले से तैयार है, जिसकी तस्वीर आज दिखाई दी। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी ने आज क्या क्या सौगातें दी, पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे अहम सौगात, जम्मू को आज एम्स मिल गया। जम्मू को आईआईएम की सौगात भी मिली, उसको परमानेंट कैंपस आईआईएम का मिला। कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और सैकड़ों नए सरकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग ऑर्डर भी मिला है। जम्मू कश्मीर को नई ट्रेनों की सौगात दी गई और घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। संगलदान बारामूला स्टेशन के बीच ये ट्रेन सेवा शुरू। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और विमानन परियोजनाओं का ऐलान।
इधर पेट्रोलियम से जुड़ी हुई परियोजनाओं की सौगात भी दी गई और जम्मू हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया गया है। जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज जिनका ऐलान हुआ, तो तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करना इससे बेहद आसान होगा। श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन बनाने के लिए 2 फेजेस को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें 24.7 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। श्रीनगर और आसपास की भीड़ को यह कम करने वाला है। इसके साथ ही मानसबल झील और खीर भवानी मंदिर जैसे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां तक कनेक्टिविटी में सुधार इससे देखने को मिलेगा। तो लेह लद्दाख जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी यात्रा का समय भी इसके बाद घट जाएगा। NH1 के श्रीनगर बारामूला उरी 161 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच के अपग्रेडेशन के लिए 5 पैकेजेस का ऐलान हुआ और लंबे स्ट्रेच के अपग्रेडेशन से बारामूला और उरी के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का कंस्ट्रक्शन जिसको लेकर ऐलान किया गया। पीएम मोदी के इस जम्मू दौरे को समझना होगा और साथ ही इसके मायने भी, इसको कंपेयर भी करना होगा और कैसे विपक्ष किस तैयारी के अभाव में है यह भी समझना होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का ग्राफ विकास को लेकर कहां पर पहुंचा है इसका भी एनालिसिस करना होगा। कुल मिलाकर कुल 6 सीट जो हुआ करती थी, अगर लद्दाख को मिला दे और लेकिन लद्दाख अलग हुआ तो पीएम मोदी जिस जगह प्रचार कर रहे हैं उसे मिलाकर अब 5 सीट रह गई हैं और महज 5 सीटों के लिए पीएम मोदी का ये आप फोकस समझ सकते हैं। लोगों के साथ उनका कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर आया और अपने हाथों में उस बच्ची को उठा रखा था। इस वक्त वही तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ देर पहले आपके सामने थी और पीएम मोदी की नजर उसी दौरान उस बच्ची पर पड़ी। ये देखिए वो तस्वीर है। पीएम मोदी ने क्या कहा इस तस्वीर को, इस बच्ची को देखने के बाद आपको वो भी सुनना चाहिए। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। तो आपने देखा पीएम मोदी ने जो कुछ कहा उसे देखने के लिए पैनी निगाह चाहिए। ग्राउंड में मौजूद हजारों लाखों की भीड़ है और जिस तरीके से पीएम मोदी का जनता के साथ ये कनेक्शन दिखाई देता है, उनके साथ जुड़ाव नजर आता है, ये वो लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी पीएम मोदी के आज मुरीद नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी के लिए पीएम मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्रालय को बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज़्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया